Good morning all. This lecture the second part of session 5. तो यहाँ तक जो हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका था। अब जो है हमको बैकएंड की कोडिंग करनी है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िग के नीचे। ठीक है, यहाँ पर अपनी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। इफ सेट बटन नेम, तो पोस्ट मेथड से होगा $_पोस्ट। बटन नेम, बटन कौन सा है? रजिस्टर नाम का बटन बना हुआ है। देखो यहाँ पर रजिस्टर नेम क्या है बटन का? रजिस्टर। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? रजिस्टर। तो सबसे ऊपर गए, फिर यहाँ पर बटन नेम क्या हो गया? रजिस्टर। अगर जो रजिस्टर क्लिक होता है तो इसके अंदर ये जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। चल नेक्स्ट यहाँ पर हमको क्या करना है? सारी वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है। अच्छा, एक्सेप्ट करने के साथ में हमको वैलिडेशन भी लगाना है, तो वैलिडेशन भी साथ में लगाते चलते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले तो अब हम यहाँ पर जो है वैलिडेशन का कोडिंग लिखते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है? फर्स्ट देखो हमारा क्या है? डिपार्टमेंट। इफ डिपार्टमेंट एम्प्टी है ना। तो इफ एम्प्टी $_पोस्ट एंड डिपार्टमेंट। एरर जनरेट करते हैं, तो $एरर इंडेक्स बना लेते हैं डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट फील्ड इज रिक्वायर्ड। एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे? अगर जो एम्प्टी नहीं है तो $डिपार्टमेंट इक्वल टू $_पोस्ट और यहाँ पर डिपार्टमेंट। तो ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट सेम आपका जो है इसके बाद ईमेल के लिए होना है। इसके लिए तो इसके बाद में डिपार्टमेंट के बाद में अगली फील्ड क्या है? नेम हो गया, ईमेल हो गया और जेंडर हो गया। नेम, ईमेल, मोबाइल एंड जेंडर, चारों के लिए बना लेते हैं। तो नेम हो गया, यहाँ पर नेम, यहाँ पर एरर किसका हो गया? नेम, यहाँ पर नेम, नेम। नेक्स्ट इसके बाद में ईमेल हो गया एंड मोबाइल। ईमेल, ईमेल हो गया, ईमेल, ईमेल। अगर जो ईमेल एम्प्टी है तो ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड है ना। इसके बाद यहाँ पर अदरवाइज ईमेल रिसीव हो जाएगा। और किस वेरिएबल में? ईमेल। यस, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा? नेम।
नहीं, नो। ठीक है, और ईमेल हो गया। इसके बाद हमारा जो है मोबाइल का फील्ड है, कौन सा? मोबाइल। मोबाइल, तो यहाँ पर मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल एंड मोबाइल, यस। तो ये हमारा मोबाइल का फील्ड है। चलो, नाउ हमको चेक करना है कि मोबाइल नंबर वैलिड है या नहीं है। कुछ ऐसा अगर जो वैलिडेशन आपको लगाना है तो यहाँ पर अदर वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, जैसे एल्स इफ, एल्स इफ, और इसका ब्लॉक बनेगा। इसका ब्लॉक हमने बना दिया और यहाँ पर लास्ट में फिर से एल्स। क्लियर? एल्स। तो यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं, मान लेते हैं एम्प्टी नहीं है तो इसके अंदर नहीं जाएगा, है ना? कहाँ जाएगा? इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन दे दिए कि str_len, पहले एक फंक्शन को कॉल करते हैं, इसकी लेंथ को काउंट करते हैं। ठीक है, किसका? $_ और मोबाइल, मोबाइल, यस। इफ str लेंथ, इसकी लेंथ है ना जो इसने एंटर किया है, नॉट इक्वल टू 10, तो एरर हम फिर से जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर एरर हमने जनरेट कर दिया मोबाइल का, मोबाइल नॉट वैलिड, वैलिड। चलो, इसके अलावा अगर जो अदर वैलिडेशन कोई और भी लगाना है तो आप एल्स इफ में लगा सकते हैं, है ना? मान के चलते हैं यहाँ पर देखो ईमेल फील्ड जो आपका मोबाइल फील्ड एम्प्टी नहीं रहेगा, एम्प्टी नहीं रहेगा तभी इसके अंदर आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू भी जनरेट होगी। जब एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू है। क्लियर? चलो, तो वैल्यू भी हमने जनरेट कर दिया। ये किसका वैलिडेशन हो गया? मोबाइल का हो गया, है ना? मोबाइल। इसके बाद देखो ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, फिर हो गया आपका जेंडर, जेंडर और एड्रेस, सिटी, पिन कोड। चलो, तो जेंडर, एड्रेस, सिटी, पिन कोड इतना हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके नीचे यहाँ पर जेंडर, जेंडर, जेंडर फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर जेंडर के लिए बना दिया वैलिडेशन, जेंडर एंड यहाँ पर वेरिएबल भी जेंडर। नाउ नेक्स्ट इसके लिए किसके लिए था? देखो, ईमेल के लिए हो गया, मोबाइल के लिए हो गया, जेंडर के लिए हो गया। अब फुल एड्रेस है, सिटी है, पिन कोड है,
है ना, फुल एड्रेस, सिटी, पिन कोड। तो यहाँ पर तो 3 हमको वैलिडेशन अभी जस्ट करनी है। तो पहला एड्रेस, ऐसे ही सेम सिटी एंड ऐसे ही पिन कोड। ठीक है, 3 वैलिडेशन। चलो यहाँ पर हम कमेंट लिखते चलें ताकि पता चलता रहे। पहला वैलिडेशन फॉर डिपार्टमेंट, है ना। चलो, तो ये कमेंट है, ये रन नहीं होता है, लेकिन हमको पता चलता रहे। वैलिडेशन फॉर नेम, यहाँ पर वैलिडेशन फॉर ईमेल, और यहाँ पर वैलिडेशन फॉर मोबाइल, और यहाँ पर वैलिडेशन फॉर जेंडर। इसके बाद वैलिडेशन किसका होने वाला है, फिर वैलिडेशन फॉर एड्रेस। वैलिडेशन फॉर यहाँ पर सिटी के लिए करने वाले हैं, सिटी एंड तो एड्रेस के लिए यहाँ पर करना है। तो एड्रेस का वेरिएबल हमने क्या बनाया है ज़रा देख लेते हैं। जेंडर हो गया, इसके बाद एड्रेस, नेम में क्या है, एड्रेस है, एड्रेस हो गया, इसके बाद सिटी होगा और फिर पिन कोड। चलो ठीक है, तो यहाँ पर देखो एड्रेस, यहाँ पर क्या करना है हमको, एड्रेस करना है, यहाँ पर भी एड्रेस करना है, यहाँ पर भी एड्रेस करना है, और यहाँ पर भी एड्रेस ही करना है, और यहाँ पर भी एड्रेस, और एक कैपिटल कर देते हैं। यहाँ पर सिटी, सिटी field is required। सिटी पिन कोड, तो पिन कोड के लिए थोड़ा इस टाइप का हम जो वैलिडेशन कर लेते हैं, है ना। चलो ये वाला हम कॉपी कर लेते हैं मोबाइल नंबर की तरह। तो ये पिन कोड है, इसके लिए यहाँ पर कर लिए पिन अंडरस्कोर कोड। नॉट इक्वल टू 6, पिन कोड हमारा कितने डिजिट का होता है, 6 का। ठीक, तो यहाँ पर पिन अंडरस्कोर कोड, यही सेम यहाँ पर भी वैल्यू में रहेगा। क्लियर,
और यहाँ पर अच्छा गवर्नमेंट आईडी टाइप एंड गवर्नमेंट आईडी नंबर, ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट आईडी टाइप, वैलिडेशन फॉर आईडी टाइप, इसका वेरिएबल क्या है, देखो नीचे नेम में क्या है, आईडी टाइप, तो यही हमको लेना पड़ेगा वहाँ। तो ऊपर गए फिर से, और यहाँ पर देखो जितने भी हैं वेरिएबल की जगह आईडी टाइप, आईडी टाइप, आईडी टाइप, और आईडी टाइप। ऐसे ही हमारा किसके लिए रहेगा वैलिडेशन, आईडी नंबर के लिए, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आईडी नंबर, तो इसका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल चेक करके आते हैं, आईडी नंबर, तो आईडी नम, चल आईडी नम यहाँ पर डाल देते हैं, एंड आईडी आईडी नंबर के बाद में देखो आपका एक होगा फील्ड प्रोफेशनल इमेज एंड पासवर्ड, दो फील्ड रह गए आप। ना पासवर्ड फील्ड का हम वैलिडेशन नहीं करते हैं, इसको ज़रा हम ऑटोमेटिक जनरेट कर देते हैं, है ना, पासवर्ड ऑटो जनरेटेड हो जाए। वो तो ऐसा कैसे करेंगे, तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा हमको जो है ऑटो जनरेट करने का, ठीक है, सबसे आसान है फंक्शन बना लेते हैं या फिर फंक्शन को कॉपी कर लें कहीं से। तो पासवर्ड जेनरेट, PHP ऐसे सर्च कराएंगे। चलो ये पहली साइट है, इस पर देख लेते हैं हम। Yes. Oh. चलो ये फंक्शन कॉपी कर लेते हैं, इसको ज़रा वो कर लेंगे, मॉडिफाई कर लेंगे। तो यहाँ पासवर्ड जनरेट,
फंक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, थोड़ा ध्यान रखना, ये एक टेम्परेरी, ठीक है। और एक बात याद और ज़रूर रखना यहाँ पर कि हमको पासवर्ड कैसा चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का चाहिए, तो कॉन्केटिनेट करेंगे इसके साथ में, नहीं तो हमारा ये कैसा जाएगा, जो है इस एरे फॉर्मेट में जाएगा। तो एरे में हमको ज़रूरत नहीं है, हमको स्ट्रिंग में ज़रूरत है। और यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट क्या करते हैं, पास नाम का जो वेरिएबल है एक एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, और लास्ट में इसके साथ में नए नए डिजिट्स आपके जो है कॉन्केटिनेट होते रहेंगे। टोटल कितना रहेगा, टोटल नंबर कितना रहेगा इसका 8। पासवर्ड का साइज कितना रहेगा, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड रहेगा। क्लियर, चलो, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो डॉलर पास इक्वल टू नहीं, पासवर्ड इक्वल टू रैंडम पासवर्ड फंक्शन को कॉल करते हैं, जो भी पासवर्ड आएगा वो इसके अंदर स्टोर होगा। नो प्रॉब्लम, क्लियर। तो ये हमारा पासवर्ड जनरेट हो गया। तो ये पासवर्ड फील्ड की ज़रूरत अब हमको नहीं है, इसको हटा देते हैं। हम पहले ही बोले थे कि इसकी फील्ड की ज़्यादातर ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली आगे, ठीक है। तो इस फील्ड को हमने हटा दिया, ठीक है। और इनपुट टाइप फाइल है, इसका वैलिडेशन कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल का वैलिडेशन कर लेते हैं। वो ये पहला इसका भी वैलिडेशन एक है बीच में, आईडी नंबर का हमारा वैलिडेशन हो गया, और पासवर्ड फील्ड का भी हो गया, पासवर्ड ऑटो जनरेट हो गया। और इसके बाद में इनपुट टाइप फाइल का हम जो एक वो कर लेते हैं, है ना, वैलिडेशन। कुछ नहीं, आसान है, इनपुट टाइप फाइल, ठीक है। तो फाइल को हम किससे रिसीव करते हैं, फाइल्स, इनपुट टाइप फाइल्स। और यहाँ पर पहला इंडेक्स कौन सा, फाइल का जो आपने नेम लिया होगा। तो यहाँ पर फाइल, इनपुट टाइप फाइल में देख लो क्या है, नेम है हमारा फाइल, यस। तो फाइल हो गया, यस। यहाँ पर क्या हो गया, फाइल एंड नाउ अभी क्या करते हैं, ज़रा जो है इतना वैलिडेशन जो है इसको प्रिंट करा के देखते हैं 1 बाय 1, ठीक है। तो अपनी फील्ड में आ जाते हैं और नीचे देखो, यस, सेलेक्ट के बाद में हम एक बनाते हैं स्मॉल टेक्स्ट और क्लास टेक्स्ट
डेंजर। नाउ यहाँ पर इफ set डॉलर एरर इंडेक्स डिपार्टमेंट, ये कौन सा एरर है? डिपार्टमेंट का एरर मिलता है, देन इको एरर डिपार्टमेंट, अगर जो मिलता है ना। चलो तो यहाँ पर इसको हम जो है ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं। एक बार हम रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ कुछ एरर है। क्या एरर है? लाइन नंबर 97, यस वो देख लेते हैं। 97 में 97 तो 97 पे गए हम, यस ओ। तो यहाँ पर एरे नहीं है, इसके लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं ESTR, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ, क्लियर, बस नो प्रॉब्लम। अभी इसको हम फिर से रिफ्रेश कर सकते हैं और उसे, ठीक है, देखते हैं इसके अंदर। देखो ये डिपार्टमेंट फील्ड इज रिक्वायर्ड, कि हमारा जो है फील्ड लिख के आ गया। बाई चांस देखो इसको जैसे हम सेलेक्ट करके जाते हैं और फिर रजिस्टर पे बटन पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पर कोई एरर नहीं है, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट अभी नीचे चलते हैं और इसी तरह से सारी एरर्स हम शो करा देते हैं। तो स्मॉल टैग के साथ में ये हमारा किसका फील्ड है? नेम का। तो यहाँ पर हम शो करा देते हैं, नेम हो गया। एंड इसके बाद में ये ईमेल, तो यहाँ पर हमारा ईमेल हो गया। नेक्स्ट ये किसका हो गया? मोबाइल, तो मोबाइल, और इसके बाद में जेंडर। चलो इन चारों को पहले कराते हैं, डिपार्टमेंट के बाद में यस यहाँ पर नेम है ना, किसके लिए? नेम, तो ये नेम कॉपी करते हैं इसकी जगह और इसकी जगह, नेम हो गया। इसके बाद में यहाँ पर ईमेल है, तो एरर हम किसकी शो कराएंगे? यहाँ पर ईमेल्स की, ठीक है, ईमेल एंड ईमेल, क्लियर। यहाँ पर मोबाइल, तो मोबाइल, चलो अभी हम रिफ्रेश करके जो है उधर पहले रजिस्टर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो ये एरर सारी हमारी आ रही है। डिपार्टमेंट, नेम फील्ड, ईमेल फील्ड, मोबाइल फील्ड, है ना, तो ये सारी एरर्स हमारी आ रही हैं। अच्छा जेंडर में कुछ प्रॉब्लम है, देखो जेंडर के कोड में डिपार्टमेंट फील्ड इज रिक्वायर्ड लिख के आ रहा है ना, तो शायद उस पर कोई प्रॉब्लम है, ज़रा देख लेते हैं। जेंडर के लिए वैलिडेशन फॉर जेंडर, वैलिडेशन फॉर जेंडर, वो तो इसमें सही तो है, यस। ओ नीचे कॉल करने में क्या प्रॉब्लम है ना, मोबाइल हो गया। अभी जेंडर में हमने कॉल नहीं किया था, ठीक है, यहाँ पर जेंडर लिखना है, जेंडर एंड जेंडर, तो सारी फील्ड जो हमारे एरर्स भी शो हो रही हैं। बट एक प्रॉब्लम है, बार बार जरा देखना, देखो जैसे ही सबमिट पोस्ट बटन चल रहा है तो यहाँ पर ये हाइड हो जा रहा है बार बार, है ना, ये फॉर्म हाइड हो जा रहा है, तो प्रॉब्लम है थोड़ा। एक काम करते हैं, देखो जब हमारा फॉर्म नॉर्मल रहे, नॉर्मल कब होगा? नॉर्मल कब होगा? जब इस इफ के अंदर नहीं जाएगा, तो इसका मतलब किस में जाएगा? एल्स पार्ट में, है ना, एल्स पार्ट। तो यहाँ पर देखो एल्स पार्ट हमने बना लिया इसी का एल्स पार्ट, और एल्स पार्ट में एक वेरिएबल बनाया शो नाम का, शो इक्वल टू एम्प्टी, है ना। चलो वैसे क्या करना है, यहाँ पर देखो इफ के अंदर, अगर जो इफ के अंदर है तब क्या है? डॉलर शो इक्वल टू
शो। और ये कहाँ पर लिख देंगे, इस वेरिएबल को कहाँ पर प्रिंट कराना है, इस वेरिएबल को प्रिंट कराना है यहाँ पर। $100। तो अभी पोस्ट मेथड होगा तो यहाँ पर, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट, अगर जब बाय डिफ़ॉल्ट देखो पोस्ट मेथड काम नहीं कर रहा है तो हमारा ये हाइड है, लेकिन इस पे जैसे इस रजिस्टर बटन हमने क्लिक कर दिया इसके बाद ये ओपन ही रहेगा। क्लियर। चलो, तो ये हमारी इतनी एरर्स आ गई, यहाँ पर भी कर देते हैं, यहाँ पर भी सारी हम प्रिंट करा देते हैं 1 by 1, है ना। तो नीचे भी चले जाते हैं सेम टू सेम, तो जैसे हमने ईमेल का कॉपी कर लिया इस बार, तो सेम टू सेम प्रिंट कराना है, कोई अलग नहीं है, सबका मेथड वही है। तो यहाँ पर हो गया, नेक्स्ट यहाँ पर हो गया। ये क्या है, एड्रेस है, तो एड्रेस एंड एड्रेस, सिटी एंड सिटी, पिन कोड। तो हमारे हिसाब से वैलिडेशन आप लोग 3 बार कर चुके हैं, रजिस्टर में भी कर चुके हैं अलग तरीके से, और साइन इन में भी जो लॉगिन है उसमें भी कर चुके हैं, और एक यहाँ पर हो रहा है। तो आप वैलिडेशन जो है कम्प्लीटली सही तरीके से पता हो गया होगा, है ना, कैसे प्रिंट करानी है एरर्स और कैसे वैल्यू। तो यहाँ पर हम पिन कोड का लिख देते हैं, यस पिन कोड। नाउ यहाँ पर पिन कोड हो गया, एंड यहाँ पर पिन कोड। आईडी टाइप हो गया, ओ तो आईडी नंबर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और इसके नीचे वाला भी वैलिडेशन लगा देते हैं, तो यहाँ, तो ये हमारा क्या है, यस, ओ इनपुट टाइप फाइल। तो फाइल में हम यहाँ पर फाइल एंड फाइल, वो यस, कुछ प्रॉब्लम है। फाइल का वैलिडेशन हमने कहाँ पर कराया, जरा ऊपर देख लेते हैं। फाइल में कुछ प्रॉब्लम है, फाइल इनपुट फाइल, ठीक है, इमेज नाम के वेरिएबल में हमने स्टोर किया है। जरा इसको फाइल ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइल फाइल ना, तो ये सबमिट करते हैं। देखो इमेज फील्ड इज रिक्वायर्ड, तो सारे वैलिडेशन लग गए हैं। जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पर हमने टाइप कर दिया वही, अब एंटर करेंगे तो यहाँ वैलिडेशन तो हट गया, देखो एरर हट गई, लेकिन एरर के साथ में ये पुरानी वैल्यू यहाँ पर फिल होके आनी चाहिए थी। तो इसको हम कैसे करेंगे,